Hello students, today we discuss about the properties of determinant. So there are 6 main properties of determinants. Here we discuss one by one, and these properties are very important to solve the questions of next exercise. So then first property we will discuss is that the value of the determinants remains unchanged if its row and columns are interchanged. इसमें क्या मीनिंग है बेटा इस प्रॉपर्टी का कि तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर रो और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कह रहा है। तो इसमें देखिए क्या मतलब इससे, जब हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो क्या बनता है, हमारा ट्रांसपोज होता है ना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें और उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें तो वैल्यू हमारी सेम आएगी। देखिए इसने यहाँ पर क्लियर करके दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट हमारे पास लिया हुआ इसने दिस वन A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, इसको एक्सपेंड करके ये वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है। अब इसने क्या किया फिर नेक्स्ट स्टेप में, तो अब इसकी इंटरचेंज कर दिया रो और कॉलम को। इंटरचेंज करना रो और कॉलम को क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसपोज निकालना बोलते हैं ना। अब उसको देखिए ट्रांसपोज कर दिया। अब फर्स्ट रो थी A1 A2 A3, वो फर्स्ट कॉलम बन गई। सेकंड रो B1 B2 B3 थी, वो सेकंड कॉलम बन गई। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसी तरह से जो थर्ड रो थी C1 C2 C3, वो थर्ड कॉलम बन गई। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। इसकी रो और कॉलम को हमने इंटरचेंज कर दिया। रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद में अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या चेक करेंगे, ये जो पहले जो डिटर्मिनेंट हमने निकाला है की वैल्यू निकाली, इसी की इक्वल ही आएगी। देखिए कैसे, अब देखिए यहाँ से सेम वैल्यू आ रही है ये, ठीक है ना। ये डेल्टा वन जो हमारे पास था, जो डिटर्मिनेंट्स को रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर आया था, और डेल्टा की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ रहा है, डेल्टा और डेल्टा वन की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, इक्वल आ रही है। तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी के एक प्रॉपर्टी ये याद भी रखनी है बेटा, जब इसको हम यूज़ करेंगे आगे, कि इंटरचेंज करना पड़ेगा हमें क्वेश्चंस में, कि इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम्स एंड कॉलम इनटू रो, तो उसमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से देखिए रिमार्क, देखिए इसमें जो अभी हमने पहले बताया भी था आपको, रिमार्क क्या कहता है, इट फॉलोज फ्रॉम द अबव प्रॉपर्टी दैट इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, दैट इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ट्रांसपोज, यानी कि ए डेस क्या हमारे पास ट्रांसपोज एफ है, यानी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके फिर हम उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये एक प्रॉपर्टी याद रखना। एक और ये क्वेश्चन भी पूछ लेते, कई बार हो सकता है 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ लीजिए, आ भी जाए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ट्रांसपोज, या कहीं यूज हो जाए तो ये याद रखनी है आपको, ठीक है बेटा। अब देखिए इसकी जो इन्होंने एग्जाम्पल लेकर के इसको वेरीफाई किया है, कि एग्जाम्पल वेरीफाई द प्रॉपर्टी 1 का एग्जाम्पल नंबर लिया इसने 6, इसने डिटर्मिनेंट लिया ये जो, और इसकी वैल्यू निकाली माइनस की 28 आ रही है, ठीक है। अब इसने क्या किया, बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स, अब इंटरचेंज कर दिया रो और कॉलम को, यानी कि फर्स्ट रो थी, जो फर्स्ट कॉलम था 261, ठीक है ना, इसको क्या बना दिया इसने, फर्स्ट कॉलम को इधर, ये देखिए फर्स्ट जो कॉलम है इधर क्या लिख दिया, इसको फर्स्ट रो बना दिया, ठीक है। इसी तरह से ये जो सेकंड जो हमारे पास कॉलम है, सेकंड रो है, क्या कर दिया इसका, सेकंड रो बना दी -305, इधर से देखिए, ठीक है। और इसी तरह से थर्ड कॉलम को जो थर्ड रो बना दिया। अब इसकी वैल्यू अगर इन्होंने निकाली एक्सपेंड करके, एक्सपेंड करना अब आपको आता है, हम इसको पूरा अब इसमें एक्सपेंड करना नहीं बताएंगे आपको। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, -28। यहाँ पर सिर्फ हम प्रॉपर्टी का ही डिस्कस करेंगे बेटा। तो ये एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट जो गिवन जो डिटर्मिनेंट था उसकी वैल्यू -28 आई, जब उसका इंटरचेंज कर दिया रो और कॉलम में तब हमने वैल्यू निकाली तब भी -28 आई। इसका मतलब क्या हुआ, जो दोनों केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम है। इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी को ये वेरीफाई करता है कि इफ रो एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर इंटरचेंज या डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, इफ एनी 2 रो और 2 कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज। हाँ, अब ये प्रॉपर्टी अलग है इससे, देखिए उसमें तो क्या था, सभी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया था। अब इसमें क्या कह रहा है कि एनी 2 रो, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, ठीक है। जैसे मान लिया R1 R2 को चेंज कर दिया, ठीक है, या R2 R3 को चेंज कर दिया, या R1 R3 को चेंज कर दिया, आपस में इंटरचेंज कर देंगे तब वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट की, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कॉलम ले, मान लो फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दें, या फर्स्ट और थर्ड को चेंज कर दें,
तो अगर ऐसे इंटरचेंज करने के बाद जो टू रो टू कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तब वैल्यू निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट के साइन जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। द डिटर्मिनेंट्स, द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स चेंजेस। तो इसको देखिए, इन्होंने एक्सपेंड करके भी दिखाया हुआ है, ये आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट्स था, ये वैल्यू ऐसे निकाली इन्होंने एक्सपेंड करके, ठीक है। फिर कोई भी पर्टिकुलर फर्स्ट रो एंड थर्ड रो को इंटरचेंज किया इन्होंने, ठीक है। फर्स्ट रो और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया, ये ऐसे ऐसे इंटरचेंज कर दिया इन्होंने। तो उसके बाद में वैल्यू निकाली तो साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव ऑफ द डेल्टा आ रहा है। तो इसी तरह से आप अदर इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं और थोड़ा चेक कर सकते हैं। इसका भी एक एग्जांपल लेकर इन्होंने प्रूव करके दिखाया है। अब देखिए, ये पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कर ही लिया था, जो एग्जांपल किया था। तो ये प्रॉपर्टी जो वैल्यू आई थी हमारे पास -28 आई थी। अब इसमें इसको R2 R3 को इंटरचेंज कर देते हैं। देखिए जैसे 604 है ना और 15-7 है, इसको यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद में हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड रो जो थी हमारे पास थर्ड रो में चलेगी और थर्ड रो हमारे पास सेकंड रो में आ गई। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो ये देखना +28 आ रही होगी। कितनी आ रही है? +28। पहले हमारे पास कितनी आ रही थी? -28, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब टू रो या टू कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज करेंगे द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब देखिए बेटा, इसकी नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है, अब ये देखिए थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है आपके पास, इफ एनी टू रो और टू कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कई बार। अभी डिस्कस करेंगे कैसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टी थर्ड, इफ एनी टू रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 0। यानी कि कोई दो रो या दो कॉलम अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के इक्वल हैं, ठीक है, तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की क्या हो जाएगी, वेनिश हो जाएगी, यानी कि वैल्यू उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर फर्स्ट रो देखिए 3 2 3 2 3, फर्स्ट रो के एलिमेंट है 3 2 3, और यहाँ पर थर्ड रो के भी एलिमेंट देखिए 3 2 3। तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इस डिटर्मिनेंट में, R1 एंड R3, ठीक है ना, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो 0 आएगी। अब यहाँ तो हम एक्सपेंड करके दिखा रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे ना बेटा हम, तो उसमें डायरेक्ट लिख देंगे कि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वेनिश, यानी कि 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमारे पास ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट, ठीक है, व्हेन इज द डिटर्मिनेंट, यानी कि बिना एक्सपेंड किए आपको उसकी वैल्यू 0 प्रूव करके दिखानी है। तो आपको ऐसे ही करना है, उसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे और कोई भी दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल प्रूव कर देंगे, दिखा देंगे और शो कर देंगे, तो ये हमारे पास ये वैल्यू 0 हो जाएगी आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इन्होंने सोल्व करके भी दिखाया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी 3। अब देखिए प्रॉपर्टी 4 देखिए, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आ रही है हमारे पास, प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 क्या है हमारे पास, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, ठीक है, किसी भी रो के प्रत्येक एलिमेंट को या किसी भी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के, ठीक है, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर रो को या पर्टिकुलर कॉलम को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो है डिटर्मिनेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि मान लो अपने पास ये फर्स्ट रो है A1 B1 C1 है, ठीक है। अब इसको अगर हम किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो यहाँ पर नीचे इन्होंने करके दिखाया, के से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी, ध्यान से देखिए, किसी भी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के सभी एलिमेंट्स को अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर हमने कर दिया, के से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा जो डिटर्मिनेंट है के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि के टाइम आ जाएगी, यानी कि कहने का मतलब के इसमें से कॉमन आ जाएगा। अब देखिए ये एक्सपेंड करके दिखाया बेटा यहाँ पर के, क्योंकि के इंटू A1 आएगा प्लस के इंटू B1 प्लस के इंटू C1, जो भी डिटर्मिनेंट आप खोलेंगे एक्सपेंड करें तो के सभी में आएगा और के सभी में से फिर कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये के सभी में आएगा और के कॉमन आ जाएगा और के इंटू में डिटर्मिनेंट हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू जब हम इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो बड़ा ही हेल्पफुल रहेगी प्रॉपर्टी भी, आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको याद रखनी है। अब जैसे मान लो इसमें से कॉमन लिया हमने तो के कॉमन आ जाएगा। अगर मान लो सेकंड रो में भी कोई अदर कॉन्स्टेंट होता, मान लो LMN होता, जो भी है L होता तो L भी कॉमन आ जाता, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 4। इस प्रॉपर्टी 4 का ये इन्होंने इस तरह से एक्सपेंड करके दिखाया, देखिए, यानी कि किसी भी जो देखिए फर्स्ट रो को हमने के से मल्टीप्लाई कर रखा था, ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा विदाउट जो
कांस्टेंट जो हमारे पास डिटरमिनेंट था उससे, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, बाय दिस रिमार्क पढ़िए, देखिए इससे क्या है, बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम ऑफ ए गिवन डिटरमिनेंट, ठीक है। इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रो और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर प्रोपोर्शनल है तो देन इट्स वैल्यू इज जीरो। तो सीधी सी बात है, मान लो A1 A2 A3 है ये, ठीक है, और ये के टाइम प्रोपोर्शनल है, के टाइम ये इसके हैं, और इसमें से फिर कैसे है, देखो के कॉमन ले लेंगे तो दोनों रो आइडेंटिकल हो जाएगी, फिर इससे जीरो हो जाएगी, तो ठीक है, ये याद रखना आपको। इसमें देखो ये क्वेश्चन इसने प्रूव भी करके दिखाया, एग्जाम्पल लेके भी दिखाया है। एग्जाम्पल 19 देखिए, इसको इवेल्युएट करना है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि प्रूव दैट द वैल्यू द डिटरमिनेंट इज जीरो विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए करना। तो देखिए इसमें से देखिए इसके कॉमन बना रहे हैं, इसके फैक्टर बनाए, 102 कैन बी रिटन एज 16 इंटू में 7, 6 इंटू में 17, 18 कैन बी रिटन एज 6 इंटू में 3, 36 कैन बी रिटन एज 6 इंटू में 6। अब 6 देखिए 6 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई है तो सभी से कॉमन आ जाएगा और डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट जो रो है और थर्ड रो है, दोनों के एलिमेंट क्या है, आइडेंटिकल है, दोनों के आइडेंटिकल एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, जो हमने पीछे अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो, तो ये वैल्यू डिटरमिनेंट की जीरो हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, आपको ये इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, प्रॉपर्टी 5 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी एक। देखिए बेटा 6 की 6 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, 6 की 6 प्रॉपर्टी आपको अच्छे से अप्लाई करनी आनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और इस जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बेटा, एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है, फाइनल एग्जाम में, तो ये आपको करना ही करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए प्रॉपर्टी 5 देखिए, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो, क्या कह रहा है, सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो, ध्यान से पढ़िएगा क्या कहना चाह रहा है, और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म, ठीक है, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट। अब ये क्या कह रहा है, किसी पर्टिकुलर रो के या कॉलम के, ठीक है, अगर कोई सभी एलिमेंट्स या कुछ एलिमेंट्स किसी दो एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू टर्म्स का सम है, मान लो जैसे देखिए फर्स्ट रो में, देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो है हमारे पास, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है आप अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स क्या है, सम ऑफ टू टर्म्स है, जैसे A1 प्लस A1 लैम्डा 1 A2 लैम्डा 2 A3 और लैम्डा 3, दो टर्म सभी में, तो क्या हो जाएगा, ये जो डिटरमिनेंट है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, यानी कि सम ऑफ टू डिटरमिनेंट की फॉर्म में एक डिटरमिनेंट ये बन जाएगा और दूसरा ये बन जाएगा। एक डिटरमिनेंट बन जाएगा एक टर्म से, जैसे A1 से, ठीक है, दूसरा बन जाएगा हमारे पास किससे, लैम्डा से। देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, और यहाँ से क्या बनेगा, फिर A1 नहीं लेंगे, A1 हम यूज कर चुके, इसका डिटरमिनेंट हमारा बाहर आ चुका। अब दूसरा जो डिटरमिनेंट आएगा वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 से आएगा। देखिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 फर्स्ट रो में आ जाएंगे, ठीक है, एक बार आए A1 A2 A3, एक बार आ जाएंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। सेकंड और थर्ड रो सेम एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, ये एज इट इज रहेगी। तो इसका वेरिफिकेशन भी इन्होंने सिंप्लीफाई करके दिखाया हुआ है, तो आप इसका देख लीजिए, अच्छे से करके देखिएगा ये भी आप लोग अच्छे से इसको, ठीक है। अब देखिए इसका अप्लाई देखिए, अपने इसका देखिए एग्जाम्पल 10 में इसको किस तरह से अप्लाई किया गया, ये देखो आप। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो एग्जाम्पल 10 में इसको हमें जीरो की इक्वल प्रूव करना है, देखते हैं जीरो कैसे आ रहा है ये। अब देखिए यहाँ पर जो थर्ड रो है, ठीक है ना, ये थर्ड रो में ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। देखिए थर्ड रो के ईच एलिमेंट कितने टर्म है, टू टर्म है, तो जो थर्ड रो जो ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टू डिटरमिनेंट, ठीक है, एक आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट से ABC से, देखिए ABC आ जाएगा, दूसरा जो डिटरमिनेंट आएगा किससे आएगा, सेकंड टर्म से आएगा, 2x 2y और 2z से आएगा, 2x 2y और 2z से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए अब इसको एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ से अगर इसको एक्सपेंड करने की जरूरत क्या, देखिए फर्स्ट और सेकंड रो देखिए इसकी, फर्स्ट डिटरमिनेंट की फर्स्ट और सेकंड रो कितने हैं, ABC आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट डिटरमिनेंट की जीरो हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ABC XYZ और XYZ, और फिर ये XYZ इसके कॉमन आ जाएंगे, ये मतलब ये आइडेंटिकल आ जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा अपने पास, ये सेकंड डिटरमिनेंट की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। फर्स्ट की भी जीरो थी, ठीक है, फर्स्ट की डिटरमिनेंट की वैल्यू भी जीरो थी, सेकंड की भी जीरो हो जाएगी, और टोटल हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी, देखो कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद में, नहीं तो आप इसको आइडेंटिकल नहीं प्रूव कर पाते, ठीक है ना। और फिर ये प्रॉपर्टी, इसलिए जो फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफ़ी क्वेश्चन सोल्व करने में आपकी ये हेल्प करेगी, तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। एंड लास्ट वन प्रॉपर्टी, एक और लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6, वेरी प्रॉपर्टी है वंस अगेन। आप देखिए इस प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे हमें इसका यूज करना है, ये आपको थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए बेटा। देखिए, इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, क्या है, इफ़ टू ईच एलिमेंट, ठीक है ना, किसी भी पर्टिकुलर रो और किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के ईच एलिमेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो आर एडिड, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स सेम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर हम किसी भी पर्टिकुलर रो में, जैसे ith रो में, ठीक है, किसी दूसरी रो के अदर रो यानी कि jth रो के, ठीक है ना, इक्वी मल्टीपल से, यानी कि k से मल्टीप्लाई किया हमने, कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अगर उसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये चाहे प्रॉपर्टी आप रो में अप्लाई करें चाहे या कॉलम में अप्लाई करें, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। ये काफ़ी हमारे को यूज करनी पड़ेगी जब इसको हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी 6 को बड़े अच्छे से करना है। और इससे रिलेटेड देखिए इन्होंने बताया भी है, देखिए अब देखिए A1 ये अपने पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट था, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, फर्स्ट रो में क्या किया है, फर्स्ट रो में k टाइम C1 C2 है, C1 C2 C3 इधर है ना, R3, यानी कि इसमें क्या किया है, डेल्टा 1 ऑब्टेन्ड बाय ऑपरेशन R1 में अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, R1 में k टाइम्स R3 ऐड कर दिया, k टाइम्स R3, यानी कि फर्स्ट रो में थर्ड रो का k टाइम इसमें ऐड कर दिया। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे ना डिटर्मिनेंट्स की, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। और ये आपको अप्लाई करना आता है, लिखना ही आता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए, ठीक है, k टाइम ऐड किया था ना इसमें हमने, तो k टाइम ऐड किया था तो 2 टर्म बन गई थी इसमें, तो 2 टर्म बन जाएगी। देखो इसमें देखिए इसमें क्या आ जाएगा अपने पास, ये देखिए 2 टर्म बन गई ना इसमें, ये 2 टर्म बन गई, तो इसको हम सेपरेट कर देंगे 2 डिटर्मिनेंट्स में। एक डिटर्मिनेंट बना देंगे हम A1 B1 C1 से, एक बना देंगे हम K C1 से, इसमें यही किया हुआ है। और ऐसा करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है ना, देखिए सेपरेट कर दिया ना, एक डिटर्मिनेंट ये बन गया और दूसरा डिटर्मिनेंट दूसरी टर्म से हमारे पास आ गया। अब इसमें से k कॉमन लेंगे तो ये C1 C2 C3 और C1 C2 C3 आ जाएगा। या आप ये भी बोल सकते हैं R1 इज प्रोपोर्शनल टू R2, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दो इसमें रो क्या, फर्स्ट और थर्ड रो क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल हो जाएगी, इससे वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी, और ये हमारा सेम जो इनिशियल हमारा डिटर्मिनेंट था ये है हमारे पास। इसका मतलब क्या आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हमारी सेम रहेगी। तो इस तरह से बेटा आपको ये 6 की 6 प्रॉपर्टी है, आपको अच्छे से करनी है। और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस और एग्जांपल्स आप बेटा खुद कर देखेंगे। एक्सरसाइज हम हमारी नेक्स्ट जो क्लास आएगी, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो तब तक के बेटा आप इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो बेटा। थैंक यू बेटा।